सावन में हुआ शिव का जन्म, धरती से प्रकट हुए रंगेश्वर महादेव। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि सावन का महीना शुरू हो गया है और इस महीना में एक चमत्कार हुआ है। तो दोस्तों, वह चमत्कार हुआ है कि सावन में शिव जी का जन्म हुआ धरती पर। तो आइए दोस्तों, हम आपको इसकी पूरी जानकारी बताते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप मेरे वीडियो फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें, ताकि बाबा भोलेनाथ की कृपा हम मनुष्य पर बरकरार रहे हमेशा। और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि बाबा भोलेनाथ के सिवा इस संसार में कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों वह खुद देवों के देव महादेव है। उनके बिना एक पत्ता तक हिल नहीं सकता। तो मनुष्य का यह औकात है कि अपनी मर्जी से कुछ भी कार्य कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हम आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आपने अभी तक कभी मेरे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिखें, और फेसबुक पेज को फॉलो जल्द से जल्द करें। और दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि सावन की पावन महीना शुरू हो गया है, और इस महीना बाबा भोलेनाथ का बहुत वीडियो महीना होता है। इसी महीना में बाबा भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत छोड़कर हम मनुष्य के साथ धरती पर ज्यादा रहना पसंद करते हैं, और मनुष्य के साथ ही अपना नशा पदार्थ जैसे गांजा, भांग इत्यादि का सेवन करते हैं, और मनुष्य के साथ ही बाबा भोलेनाथ नशा पदार्थ करके झूमते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हम आप लोग से बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देखें तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखने का प्रयास करें, ताकि मेरे वीडियो बनाने का मकसद सफल हो जाए। क्योंकि दोस्तों, मेरा वीडियो बनाने का ही मकसद क्या है कि हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने इंसानियत भूल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर, अपने भगवान का नाम जुबान पर लेने से कतराते हैं, अपने आप को बेइज्जती महसूस करते हैं। पर ऐसा क्यों दोस्तों, जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए तो वह लोग सीधा कहते हैं कि हम लोग का सुबह अल्लाह ताला से शुरू होता है और शाम अल्लाह ताला पर खत्म होता है। ऐसा एक भी दिन नहीं है कि हम अपने अल्लाह ताला का नाम जुबान पर ना लेते हैं। अगर बाई चांस हम काम में व्यस्त रहते हैं और अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते हैं तो दिन में एक बार हम नमाज पढ़ने के लिए जरूर जाते हैं। उसी में हम अपने अल्लाह का नाम जुबान पर ले लेते हैं, तभी मेरे फरियाद अल्लाह ताला कबूल करते हैं। इसलिए दोस्तों, हम लोग हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने प्रभु, अपने ईश्वर का नाम जुबान पर लेने से कतराते क्यों हैं? अपने आप को बेइज्जती महसूस क्यों करते हैं? क्या हमारे धर्म ग्रंथों और शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है? अगर लिखा हुआ है तो हम लोग जुबान पर नाम क्यों नहीं लेते? इसलिए दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब चैनल पर देखें तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ जरूर से जरूर लिखने का प्रयास करें। तो चले दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि सावन में शिव जी का जन्म धरती पर कहाँ हुआ और कैसे हुआ। तो दोस्तों, सावन का महीना शुरू होते ही शिव भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखने को मिलती हैं। कृष्ण की नगरी में 5,500 वर्ष पुराने प्राचीन रंगेश्वर महादेव मंदिर में सावन के महीने में श्रद्धालुओं का तांता लगता है। पौराणिक मान्यता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने कंस का वध किया था। तब धरती से महादेव प्रकट हुए थे, जो रंगेश्वर के नाम से विख्यात है। जानिए रंगेश्वर महादेव मंदिर की महत्ता। शहर के रंगेश्वर महादेव मंदिर में वैसे तो हर रोज श्रद्धालुओं का जमावड़ा रहता है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में यहाँ पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु सुबह शाम दर्शन करने के लिए आते हैं, और मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करने के बाद मन में भक्ति भाव के कारण सुख की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस के अत्याचारों से साधु संत और प्रजा दुखी थी। चारों तरफ एक ही आवाज सुनाई देती थी, कृष्ण का अवतार हो, कंस का नाश हो। देवकी के गर्भ से भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। मथुरा में जन्म होने के बाद भगवान कृष्ण ने गोकुल में क्रीड़ा खेली और अपनी लीलाएं वृंदावन में की। कंस का वध करने के लिए कृष्ण और बलराम जब मथुरा पहुंचे तो भगवान कृष्ण ने अपने छल से और बलराम ने अपने बल से कंस का वध किया। राजा कंस का वध करने के बाद भगवान कृष्ण और बलराम आपस में झगड़ रहे थे और कहने लगे, मैंने कंस को मारा है, मैंने कंस को मारा है। तभी धरती से प्रकट हुए महादेव की चारों तरफ गूंज सुनाई देने लगी।
महादेव ने कहा कि कृष्ण ने अपने छल से और बलराम ने अपने बल से कंस का वध किया है। इसके बाद महादेव उसी स्थान पर विराजमान हो गए और रंगेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। आज भी प्राचीन मंदिर रंगेश्वर में बना हुआ है, जहां लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। सावन के महीने में रंगेश्वर महादेव मंदिर में विशेष आयोजन होते हैं। सुबह के वक्त दुग्ध अभिषेक, जलाभिषेक और महामृत्युंजय का पाठ किया जाता है। शाम के समय भोलेनाथ का श्रृंगार करके महाआरती की जाती है। रंगेश्वर महादेव मंदिर सुबह 4 बजे से रात 11 बजे तक श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए वहां पहुंचते हैं। पुजारी संतोष नाथ ने बताया कि मथुरा साधुओं की तपस्थली कही जाती थी। द्वापर युग में मथुरा के राजा कंस का बहुत अत्याचार साधुओं पर होता था। साधु कंस के अत्याचारों से परेशान होकर भगवान से प्रार्थना करते थे कि कृष्ण का अवतार हो, कंस का नाश हो। कृष्ण का जन्म होने के बाद राक्षसों समेत कंस का वध किया गया। शिव भक्त गोपाल सिंह ने बताया कि द्वापर युग के प्राचीन मंदिर रंगेश्वर महादेव में सावन के महीने में जो भी श्रद्धालु यहाँ आकर पूजा अर्चना करता है तो ऐसी मान्यता है कि उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि वे पिछले 30 वर्षों से हर रोज सुबह शाम दर्शन करने के लिए आता है। सावन के महीने में शिव भक्त कावड़ लाकर यहाँ विशेष पूजा अर्चना करते हैं। शिव ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार करते हुए उन्हें यह आशीर्वाद प्रदान किया। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जरूरत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद ध्यान आया। अब ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे के रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। आज पूरे देश में भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सनातन परंपरा में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि पर पड़ने वाली जन्माष्टमी को महापर्व माना गया है। मान्यता है कि इसकी पूजा सभी संकटों से उबारकर व्यक्ति के सारे मनोरथ को पूरा करती है। मान्यता ये भी है कि आज के दिन यदि कोई कृष्ण भक्त उनकी विधि विधान से पूजा करता है तो उस पर भगवान कृष्ण का पूरे साल आशीर्वाद बरसता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु ने आखिर पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में क्यों आशीर्वाद लिया? आइए कान्हा के पृथ्वी पर अवतार लेने के पीछे की वजह जानते हैं। आज पूरे देश में भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सनातन परंपरा में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि पर पड़ने वाली जन्माष्टमी को महापर्व माना गया है। मान्यता है कि इसकी पूजा सभी संकटों से उबारकर व्यक्ति के सारे मनोरथ को पूरा करती है। मान्यता ये भी है कि आज के दिन यदि कोई कृष्ण भक्त उनकी विधि विधान से पूजा करता है तो उस पर भगवान कृष्ण का पूरे साल आशीर्वाद बरसता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु ने आखिर पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में क्यों आशीर्वाद लिया? आइए कान्हा के पृथ्वी पर अवतार लेने के पीछे की वजह जानते हैं। आज पूरे देश में भगवान का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। सनातन परंपरा में भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि पर पड़ने वाली जन्माष्टमी को महापर्व माना गया है। मान्यता है कि इसकी पूजा सभी संकटों से उबारकर व्यक्ति के सारे मनोरथ को पूरा करती है। मान्यता ये भी है कि आज के दिन यदि कोई कृष्ण भक्त उनकी विधि विधान से पूजा करता है तो उस पर भगवान कृष्ण का पूरे साल आशीर्वाद बरसता है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान विष्णु ने आखिर पृथ्वी पर भगवान श्री कृष्ण के रूप में क्यों आशीर्वाद लिया? आइए कान्हा के पृथ्वी पर अवतार लेने के पीछे की वजह जानते हैं।